नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज संगम यूटी मिरर, आपके शहर की हर खबर सबसे पहले। अनुमति देते क्या? दोनों हाथ लगातार देते क्या? समाजवादी पार्टी के गुंडों से मेरी दीदियों के जीवन को खतरा था, अस्तित्व को खतरा था, सम्मान को खतरा था, लेकिन आपने कमल का बटन दबाया, 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर मिल गया। आपने कमल का बटन दबाया, समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। आपने कमल का बटन दबाया तो कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो गई, बड़े बड़े गुंडे अपराधी माफिया बिल में घुस गए। ये आप सबके आशीर्वाद की ताकत है। समाज में आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी, और आधी आबादी मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहां मेरे तीनों जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैं उन तीनों जिला अध्यक्षों की उपस्थिति में बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, ये हमारी दीदियां हैं, ये कमल का बटन दबा करके भाजपा को जिताती। मैं आपका सबका सम्मान करता हूं, आशीर्वाद आपने दिया, बहुत बड़ी विजय दिलाई। मैं आज यहाँ पे चुनावी विषय नहीं है, लेकिन अगर आपसे नहीं कहूंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने अधूरा की विषय छोड़ दिया। हमें अब 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार 2047 यानी इस समय 2026, 21 साल बाद विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित परिवार बनाना है। गरीब भारत को अमीर भारत बनाना है, गरीब उत्तर प्रदेश को अमीर उत्तर प्रदेश बनाना है, और गरीब परिवारों को अमीर परिवार बनाना है। ये मोदी जी ने ठाना है, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। सहयोग करोगी सहयोग? उसके लिए अपने समूह में बहुत अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे। उस काम के लिए पैसा देने के लिए तैयार बैठे, चिंता मत करना। और दीदियां भी खरीदेंगी और प्रयागवासी भी खरीदेंगे, प्रदेशवासी भी खरीदेंगे। यहाँ सामान बहुत बेहतरीन मिल रहे हैं। दीदियों की आमदनी बढ़े, दीदियों का सशक्तिकरण हो, गरीब परिवार अमीर परिवार बने, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के तर्ज पर विकसित परिवार बने, इसी लक्ष्य के अंतर्गत ये कार्यक्रम है। आज भी अभी दिन भर कार्यक्रम चलेगा, कल भी चलेगा, 10 दिन का कार्यक्रम। विपक्ष जो इस पे क्राइसिस कर रहा है गैस को लेकर के, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष बहुत हताश निराश है, 2047 का सत्ता में नहीं आने वाला, इसलिए इस प्रकार की ऐतिहासिक प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी, केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, इनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूं कि महिलाओं को सशक्तिकरण करके इतना बड़ा इस मेला लगाया गया। हजारों हमारी दीदियां आई जिनको लखपति दीदी प्रधानमंत्री की योजनाओं ने बनाया, अब वो करोड़पति दीदी कैसे बनेंगी, इनका बहुत अच्छा भाषण सुनने को मिला। केशव जी ने कैसे उनमें उत्साहवर्धन किया कि 1 करोड़ समूह की महिलाओं को 3 करोड़ तक कैसे पहुंचाना है, कैसे हर घर में रोजगार देना महिलाओं को, बेटियों को, यही प्रधानमंत्री जी का सपना है। उसको साकार करने के लिए इतना बड़ा समागम ये संगम पर हुआ, ऐतिहासिक दृश्य था। मैं गोरखपुर से ये दृश्य पाकर बड़ा अपने प्रधानमंत्री पर, अपनी सरकार पर मुझे आज बहुत गौरव हो रहा है कि मेरे देश की महिलाएं, मेरी गरीब महिलाएं, मेरे गांव की महिलाओं को ताकतवर मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं, ताकतवर भाजपा बना रही है, उनकी योजनाएं बना रही है। ये अपने आंखों से देखने मिला। कुछ गीत हुआ, कुछ संगीत हुआ, बहुत सारी बातें हुई। राहुल गांधी जी की भी बातें सुने कि काशीराम जी के लिए कुछ करना चाह रहे थे। तो राहुल बाबू, इतने साल तक 65 साल आपकी सरकार थी, कभी आपने किसी पिछड़े समाज के लिए कुछ किया? कभी आपने काशीराम जी के लिए नहीं, अभी आप भारत रत्न मांग रहे हैं। ये सुनकर हमको बड़ी हंसी आती है, जैसे कि पार्लियामेंट में उनके छोटे पैजामे को देखकर पूरा पार्लियामेंट हंसता है, उनकी सोच को देखकर हंसता है। तो ये दुखद है। 9 करोड़ रुपया कैसे अपोजिशन, एक राहुल गांधी जी और उनकी टीम बर्बाद कर रही है देश की जनता का। सदन चलने नहीं देना, उत्पात मचाना, लोकसभा अध्यक्ष पर हस्तक्षेप करना, तो कागज के टुकड़े फेंकना, आसन पे चढ़ जाना, इससे दुखद पल मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था, ना देखा था। जो सदन में देख रहा हूं, देश की जनता भी देख रही है। 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया लगता है। देश की मेहनत की जनता की गाढ़ी कमाई का जो सदन में लगता है 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया, 9 करोड़ रुपया एक दिन का ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये भी देश की जनता देख रही है। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि जो भारत की नीतियां हैं वो कठपुतली बनकर रह गई। अब यूएस डील कर रहा है भारत को, जो
चाहे जिस भी मामले में। ये झूठी बात है। पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी जी को देखता है, उनके आचरण को देखता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप को मानता है कि अगर वो यूक्रेन की लड़ाई में बोले या ईरान की लड़ाई में बोले तो प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों का आज वजन से देखा जाता है। एक गंभीर नेता के रूप में उनकी छवि है। अखिलेश यादव ने एलपीजी को लेकर के लगातार सवाल उठाया, उन्होंने कहा झूठ है, अफवाह है, भ्रामक सोच, ये गलत सोच है। कोरोना के टाइम पे भी ये लोगों ने यही किया था, यही सपा ने किया था। ये गलत बात है। सब जगह एलपीजी है। देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। सारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरह से करके रखी है। एलपीजी गैस हर जगह अवेलेबल है। आपको नियम से कॉल करना है, बुकिंग करनी है, वो आपके घर पे सिलेंडर डिलीवर होगा। ये झूठ अफवाह में कृपया कोई ना पड़े। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। टैंकर अब जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।